नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी 2023 में BBAU के काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है। इसके साथ ही साथ अन्य कई विश्वविद्यालयों का ओपन हो चुका है। लेकिन जितनी भी यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग पोर्टल सामर्थ्य के थ्रू काउंसलिंग हो रहा है, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं स्टूडेंट्स को। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है काउंसलिंग के लिए। ध्यान से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और साथ ही साथ आप कोई गलती भी नहीं करेंगे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लगातार CUET पीजी की हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने BBAU को लेकर के अपडेट दिया था कि BBAU का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि सर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बता दीजिए। यानी हम आपकी क्वेरीज के आधार पर काम करते हैं, जो आपकी क्वेरीज आती है उस पर वर्क करते हैं। बाकी अन्य जो यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरीके से ही अपना फॉर्म भरवा रही हैं, जैसे आपके हरियाणा यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरीके की यूनिवर्सिटीज, उसका भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ी देर बाद वीडियो दे दूंगा। वो हमारे दूसरे चैनल पर पहुंच जाएगा जिसका नाम है CUET पीजी स्टडी कैपिटल। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा। अभी देखिए कि किस तरीके से हम लोग BBAU का रजिस्ट्रेशन पोर्टल का काउंसलिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप कहीं पर भी अपने किसी भी ब्राउजर पर सर्च करिएगा bbau.ac.in। यही आपको सर्च करना है, यही आपकी वेबसाइट खुलेगी, ठीक ना। bbau.ac.in कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करते ही एक पॉपअप आपको हो रहा होगा यहाँ 25 जुलाई का एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम्स, और नया पॉपअप है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इंटीग्रेट होती है वेबसाइट, ये हमारे पीजी के प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर वापस आती है, आपके सामने तीन ऑप्शन है, नोटिस, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तीसरे वाले पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। यहाँ तक आप लोग कर ले रहे होंगे। अब आगे जो समस्याएं आ रही हैं, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए, ताकि शुरुआत में भी कोई गलती हुई है तो उसे आप देख सकें, ठीक। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। हमको नया रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। हमसे सबसे पहले पूछ क्या रहा है, CUET का एप्लीकेशन नंबर, तो हम CUET का एप्लीकेशन नंबर अपना डाल देते हैं। फिर हमसे पूछ रहा है CUET का हमारा रोल नंबर पूछा है। चलिए, CUET का हमारा रोल नंबर हो गया। एप्लीकेंट का नेम, चलिए नेम भी हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब आपको एक ईमेल आईडी डालनी होगी। पूरा स्टेप देख लीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि कंप्लीट देखिएगा। अगर बीच में आप स्किप करेंगे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपको ना मिल पाए, तो फिर उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होगा बल्कि आप स्वयं होंगे। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। ईमेल आईडी यहाँ पर 2 बार डालनी है, इसलिए मैं 2 बार डाल देता हूँ। चलिए, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आपको पासवर्ड अपना बनाना है, तो पासवर्ड बना लीजिए। मोबाइल नंबर, दोबारा भी मोबाइल नंबर डालना है, काफी थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया, हमारे सामने हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन का था। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। साफ साफ लिख रहा है कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंट ऑन योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब हमें क्या करना होगा, हमारे ईमेल आईडी पर एक OTP आई है, उस OTP को मुझे डालना होगा। तो फटाक से मैं OTP चेक कर लेता हूं और उस OTP को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। चलिए, अब यहाँ पर मैंने OTP सबमिट कर दिया। आप देख सकते हैं एक बार फिर से पुनः जो है पोर्टल हो गया कि अकाउंट इज वेरीफाइड, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी जो पहला स्टेप था हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये आप लोग भी आराम से कंप्लीट कर ले रहे होंगे। अब जहां पेज फंस रहा है, वो लॉग इन करने के बाद कुछ पेज फंस रहा है, स्टूडेंट्स हमें लगातार बता रहे हैं। तो फटाक से मैं लॉग इन करता हूं और आप सभी को अपडेट बताता हूं। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया, हमारे सामने अब इनकी वेबसाइट खुल चुकी है हमारे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या रजिस्ट्रेशन में आपको कंप्लीट करना है, तो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि प्रोफाइल हमारी, यानी प्रोफाइल सबसे पहले हमको उसमें देखना होगा क्या क्या डिटेल डालनी है। प्रोग्राम्स हमें सेलेक्ट करने होंगे, CUET स्कोर कार्ड भी हमें अपडेट करना होगा इसमें शायद, और माई पेमेंट। मैं सारे स्टेप्स देखता हूं, जो होगा आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाता चलूंगा। तो अब पर्सनल डिटेल भरना शुरू करते हैं। एक एक डिटेल देख लीजिए कि आपको अपना नाम भरना है, अपना जेंडर भरना है। अगर इसमें कुछ भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, जो मैंने पहले ही भर ही दिया था। कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी में सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट को आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ये सारी डिटेल्स भरनी है। ईमेल आईडी अपनी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट
अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप वगैरह डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिटीजन इंडिया के हैं यस, नहीं है तो नो। रिलीजन क्या है आपको डाल देना है, अपना मदर टंग क्या है डाल देना है, माता पिता का जो डिटेल है, मम्मी का डिटेल इसमें भरना है, फिर यहाँ पर अपने पिताजी का डिटेल भरना है, और उसके बाद आप क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी वहाँ के बीबीएयू के पहले स्टूडेंट रह चुके हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। आगे आइए, यहाँ पर अगर आपकी कोई भी ऐसी कैटेगरी है जो स्पोर्ट्स कोटा हो, पीडब्ल्यूबीडी कोटा हो, आपका एक्स सर्विसमैन कोटा हो तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। और यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है, सब कुछ एड्रेस में, डिस्ट्रिक्ट भरना है, कंट्री भरना है, कौन सा स्टेट है आपका, पिन कोड क्या है, कौन सी सिटी है, ये सारी चीजें भरनी है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम पर टिक कर दीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। अगला स्टेप हमारा सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, तो प्रोफाइल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जितना भी आपका पर्सनल डिटेल मांगे सारी चीजें इसमें भर दीजिए, कोई भी चीज छोड़िएगा नहीं, सब कुछ ये मांग रहे हैं तो भैया इनको सब कुछ दे दीजिए। चलिए पर्सनल डिटेल एक बार फिर से आपको दिखा भी दे रहा है कि आपने क्या क्या भरा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। फिर कह रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट, चलिए मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब कुछ आपको अदर डिटेल्स आपकी भरनी है, पहला पर्सनल डिटेल हो गया, दूसरा अदर डिटेल, तीसरा अपलोड पर, ये आपके पर्सनल डिटेल संबंधित बातें हैं। कह रहा है कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स टू कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, क्या ऐसा कुछ है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सबका नो होगा, ठीक। एनी ईयर गैप, क्या कोई ईयर गैप है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनएसएस, किए हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। क्या आप पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई किए हैं, यस है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। अब यहाँ पर आपसे रीडिंग स्किल वगैरह पूछ रहा है कि इंग्लिश पढ़ने आता है, बोलने आता है, लिखने आता है, ये सब जो भी पूछ रहे हैं भाई भर दीजिए। कोई और अदर लैंग्वेज आता है बोलने पढ़ने तो भर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। चलिए सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा जो अदर डिटेल वाला कैटेगरी है वो भी कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है भैया प्रोसीड टू नेक्स्ट, कुछ एडिट करना है, अपडेट पर क्लिक करके कर लीजिएगा। चलिए प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ध्यान से सुन लीजिए, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये कह रहा है इसकी बातों को सुन लीजिए भैया, क्योंकि इसकी बात को नहीं सुनेंगे तो गलती भरा जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर द अपलोडिंग इमेज फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड सिग्नेचर, क्या क्या है तो डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट, फोटो और सिग्नेचर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही डालना है। नेक्स्ट है फाइल साइज फोटो जो है मस्ट बी विद इन 10 KB टू 500 KB, जो भी आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है वो 10 KB से 500 KB के बीच का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट मार्कशीट रिलेटेड टू साइज ऑफ द डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 टू 500 KB, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपके 10 से लेकर के 500 KB के बीच में ही होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ये कहेंगे अपलोड करने के लिए उसको मैं अपलोड कर देता हूं आप सभी के लिए। सबसे पहले ये हमसे मांग रहे हैं फोटोग्राफ, तो मैं अपना फोटोग्राफ जरा अपलोड कर दूं। आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि मैं अब किसका फोटोग्राफ अपलोड करने जा रहा हूं। चलिए तो मैंने यहाँ पर फोटो भर दिया, देख रहे हैं आप मैं कौन सा फोटो अपलोड किया हूँ। मैं अपना एक थंबनेल अपलोड कर दिया हूँ, लेकिन आप लोग अपना फोटो अपलोड करेगा। मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ और बस मैं पोर्टल से खिलवाड़ कर रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग खिलवाड़ मत करिएगा, आप लोग सही सही भरिएगा। चलिए यहाँ पर सिग्नेचर कह रहा है तो मैं सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ। अगला है कि दिल्ली ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, और उसके साथ ही साथ इसमें क्या कह रहा है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, यानी आपसे क्या मांग रहा है कि सेंट्रल लेवल का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांग रहा है। चलिए इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ। मैं एक बार पुनः बता रहा हूं कि मैं पोर्टल से खिलवाड़ कर रहा हूं, आप लोग खिलवाड़ मत करिएगा, अपना ही डाटा अपलोड करिएगा। मैंने अपना फोटो डाल दिया, सिग्नेचर डाल दिया, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल दिया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ये मांग रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मैं डाल देता हूं। आप लोग अपने अपने इंस्टीट्यूट से माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, इनके लिए दे दीजिएगा। तो अभी हमने क्या किया, अपना फोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल दिया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाल दिया। अब जो 2-3 बातें आ रही हैं उसमें स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये कोर्ट एफिडेविट में क्या डालना है, पेरेंट्स का और मेरा, साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या डालना है। अब देखो भैया, हमने पूरा सामर्थ्य वेबसाइट को पूरा खंगाल डाला कि क्या ऐसा कोई कोर्ट एफिडेविट का कोई फॉर्मेट है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है कि इस एफिडेविट में क्या भरना है। कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। इवन इस यूनिवर्सिटी के जो हेल्पलाइन नंबर्स थे उस पर भी हमने प्रयास किया कि कुछ हेल्पलाइन पर मैं कॉल करूं कि कुछ बताएंगे लोग, वहां पर भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। एनटीए भी कुछ नहीं बता पा रही है और साथ ही साथ सामर्थ्य के वेबसाइट पर भी कुछ देखने को नहीं मिला। जहां तक मैं जितना जानता हूं उसी के आधार पर आप लोग भर दीजिए। इसके अलावा कोर्ट एफिडेविट में कुछ और लोचा बहुत बड़ा है नहीं, फिर भी मैंने प्रयास किया क्योंकि क्वेरी आप सभी की बहुत सारी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि दूसरे माध्यम से भी प्रयास कर लेते हैं। कोर्ट एफिडेविट में ये लोग सिंपल सा यही मांग रहे हैं, एक तरीके से आप ये समझिएगा कोर्ट एफिडेविट का मतलब यही हुआ कि आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे जो आपका एक तरीके से बनता है, वो ऑनलाइन भी बनता है ऑफलाइन भी बनता है, बाकी उस पर साइन मुहर होता है वकील वगैरह का। उसमें सिंपल सा लिखा होता है कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, भारतीय हूँ, जो भी एक डिटेल
कह सकते हैं कि पर्सनल डिटेल के लिए आपका कोर्स का एफिडेविट, यानी आप एक तरीके से आपके निवास के बारे में कि हाँ मैं ये और यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, ये सब भी लिखवा सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें ये अगर ड्रॉप ईयर है जिनका, वो उस चीज़ को मेंशन कर देंगे। इन्हीं सारे नॉर्मल चीज़ों के लिए आपका कोर्ट एफिडेविट मांग रहा है। एक तरीके से ये एक अंडरटेकिंग है, या फिर यूँ कह लें कि एक सर्टिफिकेशन है आपका। इसलिए ये अपना कोर्ट अपना कैंडिडेट का एक बनवा लीजिएगा, एक अपने पिताजी के नाम से बनवा लीजिएगा। 200 में आपको आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर कहीं पर भी कोई भी वकील आपके बना देंगे। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो लिखा है वो किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आपके डॉक्टर होते हैं उनसे बनवा करके सर्टिफाई करवा के इसमें अपलोड कर दीजिएगा। चलिए मैं चूंकि डेमो भर रहा हूँ इसलिए कुछ भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक ना। आप लोग कंफ्यूज बहुत सारा हो रहे थे और मैंने भी प्रयास किया कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन इसमें क्या मिलेगी क्या, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। और अभी तक जितना मैं जानता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि यही चीज़ें भरनी है इसमें। तो आपके एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए, और अपलोड करने के बाद क्या करिए, सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर एक चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स पर यस करिए, कन्फर्म एंड लॉक करिए। ठीक, अब हमारा जो प्रोफाइल वाला काम है वो हो चुका है। प्रोफाइल वाले काम में हमसे इन्होंने हमारा पर्सनल डिटेल पूछा, फिर अदर डिटेल्स पूछा, और उसके बाद हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए। ये सारे हमने अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जिसके बारे में आप लोग लगातार पूछ रहे थे, कोर्ट सर्टिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना, तो वो सारा काम आपका प्रोफाइल में कंप्लीट हो गया। अब मुझे लगता है कि मेरी जितनी जरूरत थी वो जरूरत आप सभी के लिए अभी के लिए समाप्त हो गई होगी। बाकी आपके आगे क्या करना है पता ही है, प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करना है, यानी किस किस कोर्स में आप जिसमें अप्लाई किए हैं उसमें जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, जो भी आपसे डिटेल मांगेगा वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर दीजिएगा आप लोग आराम से। स्कोर कार्ड के बारे में जो भी डिटेल मांगेगा वो डिटेल भर दीजिएगा। फिर लास्ट स्टेप आपका होगा पेमेंट का, पेमेंट करिएगा और आराम से चिल करके अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके सामने क्या बचेगा, ऑप्शन, आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा कि आपको कट ऑफ वगैरह का इंतजार करना होगा। मैंने बताया ही है कि अपने इस मेन चैनल पर तो मैं अपडेट देता ही रहूंगा। कट ऑफ वगैरह जैसे जैसे आती रहेंगी यूनिवर्सिटीज की, मैं अपने CUET PG स्टडी कैपिटल उस चैनल पर अपडेट करता रहूंगा। इसी प्रकार से और भी यूनिवर्सिटीज की अगर क्वेरी है आपकी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मैं आपकी कोई भी क्वेरी अधूरी नहीं रहने दूंगा, सारी क्वेरीज का सोल्यूशन कर रहा हूं लगातार। तो आज BBAU का कर दिया, और इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का करना है। उसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज की क्वेरी होगी तो डेफिनेटली आप लोग पूछेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।